नमस्कार दोस्तों, लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी व्याकरण में संधि। संधि क्या होता है, संधि के प्रकार कितने होते हैं, संधि पर पूरा टोटल कंसेप्ट मिलने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, तो फिर इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप संधि के बारे में नहीं जानते हैं या संधि के बारे में आप जानते हैं, यदि जानते हैं तब भी इस वीडियो को देखिएगा, नहीं जानते हैं तब भी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो पर्सनल आप ही के लिए है। इसमें एक एक कंपोनेंट को, एक एक कंसेप्ट को हम विश्लेषण करेंगे और क्लियर करके एग्जाम्पल के साथ प्रूव करके आपको संधि के बारे में डिटेल देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है। आइए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं सबसे पहले संधि क्या होता है। तो संधि देखिए क्या होता है, दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनके रूप एवं उच्चारण में जो परिवर्तन आता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। संधि का मतलब है कि दो अक्षर को मिलाने से जो उसके रूप में परिवर्तन आता है उसी को हम लोग संधि कहते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, दो अक्षर को मिलाने पर, चलिए एक अक्षर यहाँ पे दो अक्षर है, दो अक्षर ये है, दोनों अक्षरों को मिलाने से एक नया शब्द बना है, इसमें एक नया परिवर्तन हुआ। ये गण था, इस था, अब ये गणेश, ये नया शब्द हो गया, इसमें परिवर्तन ही हो गया। तो जो परिवर्तन आता है उसको हम लोग बोलते हैं संधि। अब इसमें गण में देखिए लास्ट में अ आ रहा है और इसमें तो ई है, अ और ई मिलकर ए हो जाते हैं, इसीलिए इस पर जो ए की मात्रा है, जो बड़ी की मात्रा थी, अब ये क्या हो गई, इस पर आ गई, यानी ए की मात्रा, यानी कि र पर क्या हो गया, ए की मात्रा आ गई। यहाँ पे बेसिकली इधर से मात्रा होना चाहिए, चूँकि ऐसे मात्रा होना चाहिए, लेकिन ये मात्रा ए में चेंज हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने गणेश लिख दिया है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। संधि का मतलब है कि दो अक्षरों को मिलाने से जो उनके रूप और उच्चारण में जो परिवर्तन आता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, संधि। क्या कहते हैं, संधि। आइए आपको बताते हैं कि संधि के भेद कितने होते हैं। तो संधि के तीन भेद होते हैं, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अब एक एक जो है हम संधि का विश्लेषण करेंगे बड़े ही डिटेल से, बड़े कम शॉर्ट बात में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को जमकर देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। आगे देखिए, संधि के तीन भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कहिएगा स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि दो स्वरों के आपस में मिलने से जो रूप में परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वर को हचाक दे के मिलाइएगा, एक में मिला दीजिएगा तो उसमें जो परिवर्तन आएगा उसी को बोलते हैं स्वर संधि। कहिएगा किस तरह, एक एग्जाम्पल देखिए। दो स्वरों को आपस में मिलाने से जो रूप में परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे महाधन ईश, महाधन ईश को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा महेश। अब देखिए महा में आप देखेंगे तो यहाँ पे आ आया है और यहाँ पे क्या है, बड़ी आया है। अब यहाँ पे आ और ई दोनों का स्वर है, हमने क्या लिखा है, दो स्वरों के आपस में मिलने से, देखिए ये स्वर है, ये स्वर है, आपस में मिलने से ये बन गया है ए। और एक ए होता है, एक आय होता है। ए है, ध्यान दीजिएगा, ए को मात्रा, अगर आय हो जाता तो दो मात्रा लगाना पड़ता। दोनों स्वरों को मिलाने से एक नया संधि क्रिएट होता है, एक नया परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्वर संधि। ध्यान हो कि दोनों शब्द मिलेगा तो उसमें स्वर ही आना चाहिए। यहाँ पे भी शब्द है महा और इसमें भी स्वर आ रहा है, इसमें भी स्वर आ रहा है। अगर बाई दो यहाँ पे कॉन्सोनेंट आ जाता तो स्वर संधि नहीं होता। इसको आपको समझने की ज़रूरत है। कोई भी शब्द है, दोनों स्वर, यहाँ पे भी स्वर, यहाँ पे भी, दोनों में स्वर होना चाहिए तभी स्वर संधि होगा। आगे देखिए, आइए मैं कुछ स्वर का चेंजिंग कैसे होता है, जैसे आ और बड़ी ई मिल करके ए हो गया है, तो कौन से क्या क्या मिलाने से क्या क्या बनता है उस पर हम थोड़ा सा आपको हेल्प कर देते हैं, आइडिया दे देते हैं ताकि आपको आइडिया मिल सके। देखिए अ और अ हो सकता है, यहाँ पे अ आए, यहाँ पे अ, तो इसको मिला देने से आ हो जाता है। अ और अ आने से आ हो जाता है। कुछ अक्षर ले लीजिएगा, कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसको आप यहाँ पे कहिएगा, कहीं आ न आ करके कहीं अ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, वो आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ। अगर हो सकता है कहीं बड़ी या कहीं छोटी या कहीं दोनों, यहाँ पे भी छोटी या कहीं यहाँ पे भी छोटी आ जाए कोई मात्रा में, कोई दिक्कत नहीं, वो बड़ी में बदल जाएगा। अब उस जो मात्रा इधर से चढ़ा था, इधर से वो मात्रा इधर से चढ़ जाएगा। ठीक है, हो सकता है कहीं छोटा हुआ आ गया, कहीं दोनों छोटा हुआ आ गया तो बड़ा हुआ हो जाएगा। ठीक है, कहीं हो सकता है कि एक छोटा हुआ आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा हुआ आ जाए, एक छोटी ई आ जाए, तो ये मिलने से ए हो जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे आ और अ मिलने से आ हो जाता है, बड़ी छोटी मिलने से बड़ी होता है,
छोटा ऊ बड़ा ऊ और छोटा ऊ को मिलने से बड़ा ऊ ही होता है, और बड़ा ऊ और बड़ी ई के मिलने से ए ही होता है। इसको आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो आपसे जो है अब सवाल जैसे जैसे होंगे उसको हिसाब से इसमें देख करके बैठाते जाएंगे और क्वेश्चन हमारा तैयार होते जाएगा। समझ में आ गया? जैसे मानकर चलिए मैं इस पर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पे कुम, तो देखिए यहाँ पे कुमकुम में, अब यहाँ पे देखिए अ की मात्रा आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है बड़ा ऊ की मात्रा। अब अभी इसमें मिलाइए, कुछ है इसमें मैच कर रहा है, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ नहीं है, इस पर मिलेगा और बड़ी आ रहा है, इस पर नहीं होगा, ये एग्जाम्पल इस पर मैच नहीं कर रहा है। मतलब इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन लीजिएगा जिस पे ये वाला मात्रा मिल जाना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्वर संधि। ध्यान हो, हमारा टारगेट यही था कि दोनों को मिलाने, दोनों शब्द जोड़े तो उसमें स्वर ही आना चाहिए। आगे देखिए व्यंजन संधि। व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण की संधि से कोई व्यंजन में विकार उत्पन्न होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं उसे हम बोलते हैं व्यंजन संधि। कहिएगा कैसे? क्वेश्चन देखिए, जैसे सत धन गति, सदगति। अब यहाँ पे देखिए वाक धन इस, वागिस, क्या हो जाएगा? वागिस। अब देखिए यहाँ पे त जो आ रहा है ये व्यंजन है ना, तो जो है तो में हलंत है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा तो लिख देंगे तो ये अक्षर हो जाएगा, हलंत मार देंगे तो ये व्यंजन हो जाएगा। इसके पहले वाला वीडियो में हमने बहुत चीज़ बताया है कि कौन अक्षर होता है, कौन भाषा होता है, कौन सा शब्द होता है, कौन सा वर्ण होता है, तमाम डिटेल मैंने जानकारी दिया। सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, पहले वाला देख लीजिएगा। हाँ, ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं मैं शब्द रचना पर पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले मैंने उपसर्ग पर वीडियो दिया है, प्रत्यय पे वीडियो दिया है, समास पर वीडियो है, सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये भी व्यंजन है, और ग बोलने पर यहाँ पे देखिए ग जो है क्या है? व्यंजन है। ये भी व्यंजन और ये भी व्यंजन, ये दोनों का दोनों व्यंजन है। और दोनों को मिलने से ये जो व्यंजन, ये दोनों को मिलने से एक नया व्यंजन तैयार हुआ है द। तो इसमें जो सदगति में जो परिवर्तन जो व्यंजन है उसको हम लोग बोलते हैं व्यंजन संधि, क्योंकि यह भी व्यंजन ये भी व्यंजन दोनों को मिलने से क्या हो गया? व्यंजन। तो इसको हम लोग बोलेंगे व्यंजन संधि। आइए देखिए वाक धन इस, तो ये हो जाएगा वागिस। ये देखिए व्यंजन संधि और ये स्वर संधि। अब मैंने बोला है यहाँ पे परिभाषा में देखिए व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण, हो सकता है कि यहाँ पे व्यंजन हो, यहाँ पे स्वर हो सकता है, यहाँ पे स्वर हो, यहाँ पे व्यंजन हो। तो स्वर और वर्ण दोनों हो तभी वो व्यंजन देगा। दोनों स्वर हो तो स्वर संधि हो जाएगा, दोनों व्यंजन होगा तो व्यंजन संधि होगा। समझा गया ना? तो इसको देखिएगा, दोनों स्वर हो तो स्वर, दोनों व्यंजन हो तो व्यंजन, एक स्वर और एक व्यंजन हो तो व्यंजन देगा। इसको समझने की ज़रूरत है। ये व्यंजन संधि था। आगे देखिए विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का मतलब होता है विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन की संधि को विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए विसर्ग के साथ स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है, दोनों को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो संधि होती है, उसको हम लोग बोलते हैं विसर्ग संधि। जैसे क्वेश्चन देखिए दुधन आत्मा, इसका आंसर हो जाएगा दुरात्मा। क्या हो जाएगा? दुरात्मा। अब यहाँ पे दुधन गंध, इसका आंसर हो जाएगा दुर्गंध। अब यहाँ पे दु में देखेंगे तो विसर्ग संधि आया है। क्या आया है? विसर्ग, विसर्ग। अब विसर्ग में देखिए इसमें दो बिंदु है ना, और प्लस में आत्मा में देखिए यहाँ पे स्वर आ गया है, यहाँ पे आ रहा है। तो ये विसर्ग और ये आत्मा स्वर, इन्होंने लिखा है क्या? स्वर के विसर्ग के साथ, मतलब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन। तो ये विसर्ग के साथ स्वर आने से जो संधि बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं विसर्ग संधि। तो देखिए ये विसर्ग है और ये स्वर है, दोनों को मिलने से जो शब्द बना है उसको दुरात्मा कहेंगे, और इसमें जो दुरात्मा में जो संधि है उसको बोलेंगे विसर्ग संधि। समझा गया? उसी तरह से दुख है धनगंध, तो दुर्गंध। तो दुह में जो विसर्ग संधि है, यहाँ पे जो मात्रा यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये दुह में सबसे पहले विसर्ग क्या हो जाएगा? विसर्ग। ये दोनों बिंदु हो जाएगा ये वाला, और इसमें गौ में क्या है? ये गौ है क्या है? व्यंजन है। ये गौ है क्या? व्यंजन है। और ये दोनों के मिलने से जो संधि उत्पन्न होती है उसको हम लोग बोलते हैं विसर्ग संधि। यानी कि ये व्यंजन और ये विसर्ग, क्योंकि हमने लिखा है वहाँ पे कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई एक साथ आएगा,
दोनों एक साथ नहीं आएगा, या तो स्वर आएगा और नहीं तो व्यंजन। ध्यान हो कि विसर्ग के साथ ही आएगा। विसर्ग की पहचान 2 बिंदु होता है लास्ट में। तो ये जैसे प्रातः हो गया, देख रहे हैं ना, प्रातः, इसके साथ कोई विसर्ग आएगा तो या तो स्वर आएगा नहीं तो व्यंजन, दोनों एक साथ, दोनों में से कोई एक आएगा। तो यहाँ पे जो अति आएगा, अति संधि होगा, उसको हम बोलते हैं विसर्ग संधि। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी तरह का डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ा भी पसंद है तो लाइक कर लीजिएगा, और ऐसे वीडियो मेरे पास आप हमेशा चाहिए तो मेरे साथ बने रहिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत